रात बहुत ठंडी थी। हवा पेड़ों के बीच से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। और उस खामोशी के बीच एक आवाज गूंज रही थी, मेरी आवाज। मैं एक भेड़िया हूं, लेकिन मैं हमेशा से अकेला नहीं था। कभी मेरा भी एक परिवार था, एक झुंड, जहां हर रात हम साथ शिकार करते थे, जहां हर सुबह सूरज के साथ हमारी हुंकार गूंजती थी। लेकिन आज मैं सिर्फ एक परछाई हूं इस जंगल की। मुझे आज भी याद है वो दिन जब सब कुछ बदल गया। मैं छोटा था, बहुत छोटा। मेरी मां मुझे अपने पास सुला रही थी। उसकी गर्म सांसें मुझे सुरक्षित महसूस कराती थीं। डर मत, मैं हूं, वो हमेशा यही कहती थी। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था। एक अजीब सी गंध, खून की गंध। मेरे कान खड़े हो गए। झुंड के बाकी भेड़िए भी बेचैन थे। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी। पेड़ों के पीछे से चमकती रोशनी और उसके साथ इंसानों की आवाजें। मेरी मां ने मुझे जोर से धक्का दिया, भागो। उसकी आंखों में डर था। पहली बार मैंने उसे इतना डरा हुआ देखा। मैं भागने लगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो आज तक मेरे सपनों में आता है। एक इंसान, हाथ में चमकती हुई चीज, और फिर धाएं, एक गोली की आवाज। मेरी मां जमीन पर गिर गई। मैं चिल्लाया। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मुझे रोक रहे थे। झुंड के बाकी भेड़िए भाग चुके थे। मैं अकेला रह गया था। और उस रात मैंने पहली बार जाना अकेलापन क्या होता है। मैं दौड़ता रहा जब तक मेरी सांसें जवाब नहीं दे गईं। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन मेरे लिए सब कुछ अंधेरा था। कई दिन बीत गए। मैं भूखा था, कमजोर था, और सबसे बड़ी बात, मैं अकेला था। कोई झुंड नहीं, कोई मां नहीं, कोई आवाज नहीं जो मुझे पुकारे। फिर एक दिन मैं जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। वहां सब कुछ अलग था। पेड़ ज्यादा घने थे, हवा भारी थी, और एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये जंगल कुछ छुपा रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, और तभी मुझे वो गंध आई, वही गंध जो उस रात आई थी। खून की गंध। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैं उस गंध के पीछे गया, और फिर मैंने उसे देखा। एक बड़ा सा काला भेड़िया, जिसकी आंखें लाल थीं। वो मुझे देख रहा था, सीधे मेरी आंखों में। उसने धीरे से कहा, तुम बच गए, लेकिन क्यों? मैं जड़ हो गया। वो कौन था? उसे मेरे बारे में कैसे पता था? और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखों में मुझे इंसानों की झलक क्यों दिख रही थी? रात फिर उतर आई थी, लेकिन ये वही रात नहीं थी जो मैं पहले जानता था। इस रात में कुछ जिंदा था, कुछ जो मुझे देख रहा था। वो काला भेड़िया अब भी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, जल रही थीं, जैसे उनमें आग नहीं बल्कि कोई याद जल रही हो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में जड़ हो चुके थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। सूखी पत्तियां उसके पंजों के नीचे धीरे से चरमराईं। लेकिन अजीब बात यह थी, उसकी चाल की आवाज मेरे कानों तक देरी से पहुंच रही थी, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। तुम बच गए, उसने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। मैं चौंक गया। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी आवाज अब भी अंदर गूंज रही थी। डर रहे हो? उसने पूछा। मैं गुर्राया। कमजोर था, भूखा था, लेकिन मैं भेड़िया था। डर को छुपाना हमारी फितरत है। मैं नहीं डरता, मैंने धीरे से कहा। वो हल्का सा मुस्कुराया। हां, एक भेड़िया मुस्कुराया, और उसी पल मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। झूठ, उसने फुसफुसाया।
तुम उस रात से डरते हो जब तुम्हारी मां गिरी थी। मेरी सांस रुक गई, मेरी आंखें फैल गईं। तुम्हें कैसे? मैंने बोलना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। वो और पास आया। अब मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी सांस में जंगल की खुशबू नहीं थी, न मिट्टी, न खून, बल्कि धुआं। मैंने सब देखा था, उसने कहा। हर गोली, हर चीख, हर डर। तुम वहां थे? मैंने कांपते हुए पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं हमेशा वहां होता हूं जहां अंत शुरू होता है। मेरे दिमाग में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई पुरानी याद जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? मैंने आखिर पूछ ही लिया। उसने अपनी आंखें और झमका दी, और फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, मैं पीछे हट गया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। वो हंसा। इस बार उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजी। पेड़ हिलने लगे, हवा भारी हो गई, और दूर कहीं कई भेड़ियों की आवाजें सुनाई दी। लेकिन वो आवाजें जिंदा नहीं थीं, वो मरी हुई थीं। मैंने डर कर चारों तरफ देखा। ये क्या है? वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा। ये तुम्हारा भविष्य है। अचानक मेरी आंखों के सामने सब बदल गया। जंगल गायब हो गया। अब मैं कहीं और था। मैंने देखा, मैं खुद खड़ा था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। मेरे आसपास इंसानों की लाशें पड़ी थीं। खून, हर जगह खून, और मेरे दांत लाल थे। मैं पीछे हट गया। ये मैं नहीं हूं, ये तुम ही हो। उसकी आवाज फिर गूंजी, जब दर्द नफरत में बदल जाता है। नहीं, मैं जोर से चिल्लाया, और उसी पल सब गायब हो गया। मैं फिर उसी जंगल में था, सांसें तेज, दिल बेकाबू। वो काला भेड़िया अब भी सामने था, लेकिन अब उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थीं। तुम्हारे अंदर वो जाग चुका है, उसने कहा। क्या? मैंने डरते हुए पूछा। वो झुककर मेरे कान के पास आया और धीरे से फुसफुसाया, शाप। अचानक मेरे शरीर में तेज दर्द शुरू हो गया, जैसे मेरी हड्डियां अंदर से टूट रही हों। मैं जमीन पर गिर पड़ा, चीखने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? वो पीछे हट गया और बस देखता रहा। ये शुरुआत है, उसने ठंडे स्वर में कहा। तुम अब सिर्फ एक भेड़िया नहीं हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उस अंधेरे में मुझे कुछ दिखा। एक इंसान, वही जिसने मेरी मां को मारा था। लेकिन इस बार वो मुझे देख रहा था, सीधे, और मुस्कुरा रहा था। क्या वो इंसान दुश्मन है या सच उससे भी ज्यादा खतरनाक है? जवाब अगले भाग में। अगर कहानी ने आपको बांध लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और घंटी दबाएं, क्योंकि अगला भाग सब कुछ बदलने वाला है। अगले भाग का सच मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करें